जमज़म के बारे में लोग नेग्लिजेंट हो जाते हैं। जमज़म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे हर वक्त आप अपने साथ कोई थर्मोस, कोई बॉटल कुछ रखें एंड ड्रिंक एज मच जमज़म एज पॉसिबल। ठीक है, तो अक्सर लोग जो है वो हमने देखा है पिछले 5-6 सालों में ट्रेंड आ गया कि जमज़म को उतना पर्टिकुलरली दे डोंट फोकस के हर वक्त जमज़म स्टॉक रखें, हर वक्त जितना वहाँ स्टे है जमज़म पिएँ। ये फूड भी है, ये मेडिसिन भी है, ये हर तरह की एनर्जी भी है, तो जमज़म पे फोकस ज़रूर रखें। ये सारी हदीसें हैं, हम शेयर कर लेंगे, मैं इसलिए पास कर रहा हूँ। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि एन एक्सेप्टेड हज, जो कि हज मबरूर है, उसका जो रिवॉर्ड है एक तो ये है कि यू बिकम एज इनोसेंट जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न। और लेकिन उस हज मबरूर की जो हैं वो कुछ कंडीशंस हैं कि उस हज में कोई गुनाह ना हो, उस हज में मैक्सिमम ओबीडियंस हो अल्लाह ताला की, और मैक्सिमम सुन्नत के मुताबिक अदा किया गया हो, और किसी किस्म का भी कोई मकरूह अमल भी ना किया गया हो उसके अंदर। तो ये बुक्स में आप ज़रूर स्टडी करें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एहराम की पाबंदियाँ। एहराम में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मना हैं, तो ये आप लोग बुक से ज़रूर उनको आपको मेमोराइज़ होनी चाहिए कि एहराम में कौन कौन सी चीज़ ममनू है। कुछ चीज़ों की वायलेशन अगर हो जाए तो उस पर सदका होता है, और सदक़े की अमाउंट भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ वायलेशन पे। और कुछ ऐसी बड़ी वायलेशन हैं जिनके ऊपर आपको दम देना पड़ता है। दम का मतलब है एक पूरा शीप या गोट आपने सेक्रीफाइस करना है हरम के अंदर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हरम उसकी आपके हज के उसमें एहराम की पाबंदियों का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो वायलेट ना करें। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम अफोर्डेबल क्लास से हम भी, आप भी सब हैं, तो हज के अंदर एक मेजर पार्ट ये हदीस मुझे मिली थी, एंड आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज कि हमें ये नहीं बताया जाता नॉर्मल दीनी प्लेटफॉर्म्स पे। हज मबरूर हैज़ नो रिवॉर्ड एक्सेप्ट जन्ना विच वी नो, बट द प्रॉफिट वाज आस्क्ड बाय द कंपेनियंस व्हाट मेक्स हज मबरूर बिसाइड्स ऑल अदर थिंग्स के सुन्नत के मुताबिक हो ना, प्रोवाइडिंग फूड टू द पीपल एंड स्प्रेडिंग गुड। तो इफ़ यू गेट अ चांस, बिकॉज वहाँ पे बहुत लोग और हाजी ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट हुजाज डिफरेंट और नेशनलिटीज़ के, उनको फूड का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हूएवर अफोर्ड्स ही कैन डू सबील और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हम भी करते हैं, बट जस्ट एज अ रिमाइंडर टू ऑल कि ये एक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हज है जो हदीस से मुझे मिला। प्रिपरेशन फॉर हज, besides ihram, besides checking the package details, besides checking all your package features के जो आपने बुक किए, spiritual जो preparation है वो I will share this, मैं इसको यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा, I will share this in PDF, और मैं फाइल पूरी आप you can just browse through it at your homes। बट स्पिरिचुअल प्रिपरेशन के ये कुछ चीज़ें हैं कि आपका डेप्थ, आपके किसी के साथ नाराज़गी, किसी के साथ झगड़ा, वो आप रिजॉल्व करके जाएं हज पे, चाहे आपको पहल करनी पड़े। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स कि हज पे किसी से अगर किसी से लड़ाई या बातचीत बंद है तो वो रिस्टोर होनी चाहिए हज पे जाने से पहले। ये एक बहुत बड़ा अमल होगा। पैकिंग की भी मैं लिस्ट और पूरा उसका प्लान और एहराम की पाबंदियों का भी आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, तो हम यहाँ पे डिस्कस करके वी विल सेव टाइम। हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक शोल्डर बैकपैक जो मिना, अरफात, मुज़ल्फ़ा आप साथ लेके जाएंगे, वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेडीज़ को भी जेंट्स को भी। एहराम आपको एक प्रोवाइड करेंगे, एहराम को बांधने के लिए, सिक्योर करने के लिए बेल्ट प्रोवाइड करेंगे। लेडीज़ के लिए एक नेक पाउच होगा जिसमें कैश और अपनी वो चीज़ें, ग्लासेस, वॉचेस, कैश रख सकती हैं। उसके अलावा बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह और स्लीपिंग बैग टाइप एक शीट जो मुज़ल्फ़ा में यूज़ होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपको एक अपना बड़ा चेकड इन बैग, बल्कि सऊदी एयरलाइन में 2 बैग्स अलाउड हैं, एमिरेट्स में शायद 1 बैग अलाउड है 30 किलोज़ का, और सऊदी एयरलाइन की जो फ़्लाइट होगी वो 23 किलोज़ के 2 बैग्स अलाउड हैं फॉर 1 पर्सन इकॉनमी क्लास में, और 1 हैंड कैरी।
तो आपको कोई और बैग, शोल्डर बैकपैक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और मिना की भी। तो आप सिर्फ अपना एक हैंड कैरी और सऊदी एयरलाइंस वाले 2 चेक्ड इन बैग्स, और अगर एक रखना चाहें, जिस तरह कई लोग खजूरें लेते हैं, तो एक चेक्ड इन बैग लें और वहाँ से अपना खजूरों का डब्बा अगर आपने बनाना है तो वो 20 किलो का 22 किलो का बन जाता है, उसमें और चीज़ें भी आप डाल सकते हैं अपनी शॉपिंग। तो एक बैग भी लेके जा सकते हैं और वापसी पे एक कार्टन आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्स के लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है कि जो आपकी ऊपर की हड्डी है जो पाँव की, वो बिल्कुल नेकेड होनी चाहिए। पीछे से भी जो आपका एंकल है मैक्सिमम नेकेड होना चाहिए। तो सबसे सेफ़ तो जो है वो हवाई चप्पल, फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो है। बट पिछले 5-10 साल में एक पॉपुलर मॉडल हश पपीज़ का है जिसको वो हज सैंडल कहते हैं। इट इज़ टू सर्टन एक्सटेंट एक्सेप्टेबल एंड मीट्स द कंडीशन जो एहराम के अंदर होनी चाहिए। तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल जो हश पपीज़ की हज सैंडल है, एंड इट इज़ अवेलेबल एट ऑल हश पपीज़ आउटलेट्स। तो आप ट्राई कर सकते हैं विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद। अगर आप हवाई चप्पल पहनना चाहें तो उसमें हवाई चप्पल ज़रा कुशन्ड और अच्छी क्वालिटी की लें, जिस तरह सर्विस बाटा की बहुत कुशन्ड और सॉफ्ट फोमी टाइप की आती है जो हार्ड नहीं होती, और उसका जो हवाई चप्पल का जो वाई होता है वो भी नरम मटेरियल का होता है, तो आपके जो उंगलियों के बीच में वो रगड़ नहीं करता, ठीक है। और या फिर 1-2 और ब्रांड्स हैं, उनकी भी आप चेक करके पहन के जो कंफर्टेबल हो वो लें। अदरवाइज हश पपीज़ का वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो आप सैंडल टाइप अगर लेना चाहें तो हश पपीज़ का वो भी हश पपीज़ से आपको मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएंगी स्लीपिंग शीट्स वगैरह मुज़ल्फ़ा के लिए। मास्क ज़रूर रखें, मास्क का किसी वक्त भी रूल SOP चेंज हो सकता है, तो मास्क प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में आप अपने हैंड कैरी में या उसमें एक पैकेट रख लें। तवाफ़ की तस्बीह एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको देंगे। तवाफ़ तस्बीह जिसमें 7 बीड्स होते हैं, वो तवाफ़ के चक्रों में आपको, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि कितने चक्कर हुए हैं, तो वो आपके जो हम आपको बेल्ट देंगे उसके अंदर वो तवाफ़ की तस्बीह इंक्लूडेड होगी। बाकी फ़र्स्ट एड, जेनेरिक मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ये मैं सारी शेयर कर दूंगा आपको डिटेल्स ग्रुप के अंदर। तो जो लोग ग्रुप में नहीं हैं व्हाट्सएप के, वो ज़रूर अपने आप को ऐड करा लें, अपने फैमिली मेम्बर जो उनके नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर अब सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आज के बाद से हम शेयर करनी शुरू करेंगे। अभी तक तो हम जर्नल एक ट्रेनिंग की दे रहे थे। सेल फोन, स्मार्टफोन मस्ट है, एवरीवन, नॉट पर फैमिली, हर फैमिली मेम्बर के पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। ये कंडीशन भी है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि स्मार्टफोन होना मस्ट है, क्योंकि जिस तरह पहले तवक्कलना ऐप और दूसरी ऐप्स थी उनके, तो हो सकता है किसी वक्त भी वो ऐसी कोई कंडीशन लगाएं कि ऐप के थ्रू आपने कुछ करना है। अभी तक तो नहीं है, ठीक है। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट लास्ट मोमेंट पे भी SROs आते हैं और चेंज हो जाती हैं पॉलिसीज़, तो स्मार्टफोन इज़ मस्ट। और पावर बैंक साथ रखें ज़रूर। और जिन लोगों के पास सिंगल सिम फ़ोन है वो एक छोटा एक्स्ट्रा फ़ोन रख लें, ताकि पाकिस्तानी सिम भी आप अपनी साथ लेके जाएं, इंटरनेशनल रोमिंग ऑन रखें, और वो नॉन स्मार्टफोन में डाल सकते हैं। 2-3 हज़ार का जैसा नोकिया फ़ोन होता है जिस पे आपको कॉल आ जाए या आप उससे कॉल कर सकें या SMS रिसीव हो जाए, ताकि आपका अगर स्मार्टफोन क्रैश कर गया है या उसकी बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फ़ोन जो होता है नोकिया का 2-3 थाउजेंड का होता है, बट इसकी बैटरी 15-15 दिन चलती है, क्योंकि इसका वाईफाई और इंटरनेट नहीं होता। तो ये, और अगर डबल सिम फ़ोन है तो आपकी मर्ज़ी है, फिर तो उसी में आप पाकिस्तानी सिम भी और सऊदी सिम भी डाल सकते हैं। बट जिनकी सिंगल सिम फ़ोन्स हैं, आईफोन्स मोस्टली, उनको एक बैकअप फ़ोन पर पर्सन छोटा नोकिया 105 मॉडल आता है, 106 हार्डली 3000 का मिल जाएगा आपको, वो ज़रूर ले लें। उसमें पाकिस्तानी सिम डाल लें, लैंड करते ही या बोर्ड करते ही, टेक ऑफ करते ही पाकिस्तान से।